नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर लाभ हानि से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं और ये वीडियो आप अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी इससे पहली वीडियो लाभ हानि से संबंधित सूत्रों का निर्माण, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही इसको देखें ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छा समझ में आ सके। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि मोहन ने एक घड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 1410 रुपये में बेच दी। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में ज्ञात क्या करना भी कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये समझना है कि आखिर इस प्रश्न में आखिर ऐसा है क्या। तो ध्यान रखें, जब भी लाभ हानि या वृद्धि कमी से संबंधित प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इसमें कौन सी संख्या से शुरुआत हुई है और कौन सी संख्या पे जाकर प्रश्न है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जो घड़ी है वो 1500 रुपये में खरीदी गई है। ध्यान रखें, यहाँ पे खरीद कर मतलब खरीदी गई है, मतलब खरीदने से पहले इस मोहन को इस घड़ी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने खरीदी, अब घड़ी मोहन की है, अब देख रेख मोहन करेगा, अब वो मोहन के पास ही रहेगी। मतलब कब? जब उसने खरीदी मतलब क्या? क्रय मूल्य, यानी उससे पहले उसे घड़ी से कोई मतलब नहीं था। यानी यहाँ से ये घड़ी को खरीदेगा, यहाँ से इस प्रश्न की शुरुआत होगी। फिर उसने क्या किया कि फिर उसने बेच दी, विक्रय मूल्य बेच दी कितने में? 1410 रुपये में, मतलब 1500 में खरीद कर 1410 में बेच दी। जैसे ही बेची, बेचने के बाद अब उस मोहन को घड़ी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो घड़ी मोहन की थी वो यहाँ अंतिम 1410 रुपये पर जाकर वो बात खत्म हो चुकी है। अब वो घड़ी मोहन की नहीं है। तो शुरुआत यहाँ से, अंत यहाँ पे हुआ। तो यही आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक कौन है और अंतिम कौन है। इन दोनों के बीच में जैसे हमने प्रतिशत में पढ़ा था वृद्धि और कमी के प्रश्न, वो भी जरूर देखें वीडियो। हम वीडियो आपके सामने ला चुके हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी गई है। तो उसी के अनुसार ये प्रश्न हमें करने हैं कि इसमें वृद्धि दिख रही है या आपको कमी दिख रही है। फर्क इतना है कि वहाँ प्रतिशत में जो वृद्धि थी वो यहाँ पे लाभ बन चुकी है और वहाँ जो कमी थी वो यहाँ पे हानि बन चुकी है। तो यहाँ हमें सीधा नजर आ रहा है कि यहाँ पे हानि हो रही है। ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए 1500 रुपये में खरीदी, 1410 रुपये में बेची। तो इसने क्या किए, जितने रुपए में खरीदी उससे 90 रुपये कम कर दिए। तो ये जो 90 रुपये उसने कम किए वही क्या है? हानि है। अभी यहाँ पे कोई प्रतिशत की बात नहीं है क्योंकि हमने इसी पर ये 90 रुपये ज्ञात कर दिया है कि 90 रुपये उसने कम किए हैं, ये कोई प्रतिशत नहीं है। चलिए आगे देखिए, अब हानि है, मतलब यहाँ पे देखिए ना, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो अगर हानि हमारे पास है, मतलब यहाँ पे ये लाभ होगा ही नहीं। लाभ होगा तो हानि नहीं होगी, हानि होगी तो लाभ नहीं होगा। चलिए, मतलब ये हानि हो चुकी है और अब हम इस हानि को क्या बना देंगे? प्रतिशत। जब भी इस प्रकार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही दिए गए हो तो सबसे पहले उनका गैप, यानी बढ़ोतरी हो रही है तो लाभ, इससे यदि कमी हो रही है तो हानि। और ये मैंने आपको ज़रूर बताया था सूत्रों के निर्माण में कि जो भी लाभ और हानि होते हैं वो सब इस प्रारंभिक यानी क्रय मूल्य पर होता है। चलिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना, सूत्र बनाने का तरीका देख लीजिए। हानि प्रतिशत है तो इसी की संगति वाली चीज़ यहाँ आएगी, जो इसके जैसी दिखती है वही क्रय मूल्य है, इसके जैसा नहीं दिखता हानि। ये देखिए, हानि प्रतिशत, ये हानि इसी के जैसे दिखती है। हानि कितनी है? 90 रुपये। बट्टा लगा दें। यहाँ देखिए, ये क्या लगा इसके पीछे? प्रतिशत। तो प्रतिशत के बट्टा में हमेशा क्या आएगा? 100। और 100 के सामने यहाँ ऐसी चीज़ आएगी जो 100 के संगत हो। 100 के संगत, सूत्रों में ये पढ़ा था कि 100 के संगत हमेशा ये प्रारंभिक चीज़ ही होती है। याद रखें, 1500। तो ये जो हमें हानि हुई है ना, ये हमेशा हमें क्रय मूल्य पर होती है। यानी ध्यान रखें, ये जो वृद्धि, कमी, लाभ, हानि, ये सब इस प्रारंभिक पर ही होता है, याद रखें। चलिए, यहाँ क्या माना था हमने? 100। प्रतिशत की वजह से बट्टा में 100 माना। बट्टा का 100 है, उसका पक्षांतर हो जाएगा, वो चला जाएगा गुणा में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। फिर 15 और 90 कट रहे हैं। 15 के पहाड़े से यहाँ 15 का पहाड़ा एक बार, यहाँ 15 का पहाड़ा 6 बार, ऊपर बच गया 6। बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं। उस 6 को 1 से गुणा किया तो भी 6 कम 6 ही आएगा। ये गुणा कर दे, फिर यहाँ लिखा 6, यहाँ प्रतिशत लगा है, यहाँ भी लगा दिया प्रतिशत। ये हो गया हानि प्रतिशत। यानी जब मोहन ने इस घड़ी को इस 1500 में खरीद कर 1410 रुपये में बेच दिया तो उसे प्रतिशत में जो हानि हुई वो कितनी हुई? 6%।
दूसरा प्रश्न है कि मदन ने एक टीवी 15,000 रुपये में खरीद लिया है। याद रखें, यहाँ पे देखिए टीवी खरीदी है उसने, तो अभी जैसे टीवी 15,000 रुपये में उसने खरीदी है, यानी खरीदने से पहले उसे टीवी से कोई मतलब नहीं था, यानी यही चीज़ क्या है, प्रारंभिक चीज़ होगी। क्रय मूल्य कितने रुपए, 15,000 रुपये, यहीं से शुरुआत हुई है। अब वह उस टीवी को कितने रुपए में बेचे, यानी यहाँ पे बेचना है, वापस यहाँ जाकर बात क्या हो जाएगी, खत्म, लेकिन कितने रुपए में बेचे मतलब पता नहीं है। उसे 8% का लाभ हो जाए, ये जो है बीच वाली चीज़ है, लेकिन वो भी प्रतिशत में है, कितनी है, 8%। अभी जो पहला प्रश्न किया था उसमें ये दोनों चीज़ थी, हमने इन दोनों का अंतर निकाला, वो लाभ या हानि होती है, बढ़ोतरी में लाभ और कमी हो जाए तो हानि, लेकिन यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया गया है और हमें पूछा कि इस टीवी को कितने रुपए में बेचे, मतलब ये हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो चीज़ पहले ज्ञात करनी है वो यहाँ लिखेंगे, उसी के संगत जो चीज़ है वो हमें बनानी पड़ेगी। याद रखिए, ये विक्रय मूल्य है, ये अंतिम है, ये प्रतिशत नहीं है, तो इसके जो सामने आएगा अब वो प्रतिशत से बनेगा या फिर प्रतिशत ही आएगा। चलिए, विक्रय मूल्य के सामने मैं क्या लिखूं, विक्रय मूल्य तो लिख नहीं सकते, लाभ प्रतिशत भी नहीं लिख सकते, क्योंकि लाभ प्रतिशत है वो हमेशा लाभ के सामने आता है, क्रय मूल्य है वो हमेशा 100 के सामने आता है, या फिर 100 के सामने क्रय मूल्य या क्रय मूल्य के सामने 100। तो अंतिम कैसे बनाएं, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में जिसमें प्रारंभिक हो, अंतिम हो, बीच में वृद्धि या कमी हो, उसमें आपको क्या करना है कि पहले इस बीच वाले प्रतिशत को देखकर अंतिम का निर्माण करना है। वो कैसे, 100 प्लस या फिर 100 माइनस। यहाँ बढ़ने वाली चीज़ अगर प्रतिशत में है तो 100 प्लस करेंगे, कितना हो गया, 108। यदि यहाँ पे ये प्रतिशत यदि घटने वाला होता तो यहाँ पे 100 माइनस करते, 100 में से 8 घटा देते, यहाँ 92 लिखते, लेकिन अभी ये 100 में जुड़ने वाला है। चलिए ये देखिए, इसके संगत में लिख दिया हमने 108। अब शुरू करते हैं, इसके सामने ये आ गया, ये 108 जो आया वो किसका है, प्रतिशत का है। ध्यान रखिए, ये 8 इसमें जुड़ा है 100 में, तो ये प्रतिशत का ही है, और जो प्रतिशत का होता है उसके बट्टा हमेशा क्या आता है, 100। 100 के नीचे प्रतिशत और प्रतिशत के नीचे 100, ये याद रखें। अब 100 के सामने कौन आएगा, ये तो अंतिम के सामने ये आ गया, प्रतिशत की वजह से 100 आ गया। अब 100 के सामने कौन आएगा, 100 के सामने वो आएगा जिससे प्रश्न की शुरुआत हुई, मतलब प्रारंभिक, यानी कौन आएगा, क्रय मूल्य कितना है, 15,000, यहाँ 15,000 है, इसका हम करेंगे पक्षांतरण, बट्टा के नीचे पक्षांतरण करेंगे, चला जाएगा गुणा में, ये हो गया 15,000 गुणा में, यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर इनका करेंगे गुणा करेंगे, तो पीछे वाला जो जीरो है वो तो वैसे का वैसा ही आएगा। 15 का हम गुणा कर देंगे, यहाँ 15 का पहाड़ा बोला, ये लग गया, ये हो गया 16,200 रुपये, यानी ये जो टीवी है इसने 15,000 में खरीदा था, उसे 16,200 रुपये में बेचेगा, तो उसे 8% का लाभ होगा। तो तीसरा प्रश्न है कि रविंद्र ने एक मोबाइल 27,000 रुपये में बेच दिया है। ध्यान, खरीदा नहीं है, बेच दिया, यानी बात क्या हो चुकी है, यहाँ पे खत्म हो चुकी है। तो मैंने बताया जहाँ से शुरुआत होती है उसे प्रारंभिक, जहाँ बात खत्म होती है वो अंतिम, दोनों को दर्शाना बहुत जरूरी है। तो मोबाइल को उसने क्या किया, 27,000 रुपये में बेच दिया है, तो ये शुरुआत नहीं हुई है, क्योंकि बेचने के बाद रविंद्र को इस मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, यानी ये अंतिम चीज़ है बेचने वाली, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 27,000 रुपये। चलिए आगे, बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, ये क्या है, बीच वाली चीज़ है, ध्यान रखें, लाभ, हानि, वृद्धि, कमी, ये है 10%। तो मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, हमें ये चीज़ ज्ञात करनी है प्रारंभिक। जो ज्ञात करना है पहले उसे लिखकर उसके सामने वही चीज़ जो इसके संगति की हो, प्रारंभिक जो होता है इस वृद्धि वाले या कमी वाले प्रश्नों में, प्रारंभिक के सामने हमेशा क्या आता है, 100, बिल्कुल सही। 100 के नीचे क्या आएगा, प्रतिशत। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे लिखेंगे प्रतिशत, मतलब हमारे पास प्रतिशत कौन है, हानि प्रतिशत। अगर मैं यहाँ हानि प्रतिशत को लिखता हूँ और हानि प्रतिशत को देखकर यदि उसकी संगति वाली चीज़ अगर मैं देखता हूँ, तो याद रखें हानि प्रतिशत के सामने हमेशा हानि ही आती है, लाभ प्रतिशत के सामने हमेशा लाभ ही आता है, ये एक दूसरे के हमेशा सामने रहते हैं। लाभ प्रतिशत लाभ एक दूसरे के सामने, हानि प्रतिशत हानि, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि, कमी प्रतिशत कमी, यही हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं। तो लेकिन मैं हानि प्रतिशत यहाँ लिख तो सकता हूँ, हमारे पास है, लेकिन सामने जो लिखेंगे हानि वो भी तो प्रश्न में होनी चाहिए भाई, लेकिन प्रश्न में हानि नहीं है। ऐसा एक प्रश्न अभी आएगा, हम अगला प्रश्न करेंगे जिसमें हानि प्रतिशत हानि दोनों दे रखे हैं या फिर लाभ प्रतिशत लाभ दोनों दे रखे हैं, तो फिर वो एक दूसरे के सामने लिख सकते हैं। जो ज्ञात करना है केवल वो ज्ञात करना है, बाकी वाले सब मान तो हमारे पास होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि सर इस हानि प्रतिशत को यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हानि प्रश्न में दी गई नहीं है, तो क्या करेंगे, इस हानि प्रतिशत से हम ऐसी संख्या का निर्माण करेंगे जो प्रश्न में दी गई है उसके संगत हो। तो प्रश्न में क्या दिया गया हमें, विक्रय मूल्य, तो इस प्रतिशत से भी हमें क्या बनाना है, विक्रय मूल्य,
मतलब क्या, अंतिम संख्या का निर्माण करना। ये अंतिम है ना, अंतिम संख्या का निर्माण करेंगे। मैंने बताया अभी कि आपको जब भी कमी वाली चीज़ दिखे प्रतिशत में तो 100 में से घटाकर अंतिम का निर्माण, यदि प्रतिशत वाली संख्या बढ़ती हुई दिखे तो 100 में जोड़कर अंतिम का निर्माण करेंगे। तो ये कमी वाली है तो घटा देंगे, कितना आएगा 90, 100 में से घटा दिया 10, ये हो गया 90। ये क्या बना अब अंतिम, अंतिम मतलब कौन, विक्रय मूल्य। तो अंतिम है तो संगति में भी सामने अंतिम आ सकता है, मतलब कौन आएगा यहाँ पे 27,000। बट्टा के नीचे से 27,000 को हटा दिया, पक्षांतरण किया तो बट्टा के नीचे वाली चीज़ चली गई गुणा में, ये हो गई यहाँ पे 27,000। ये 1 0 से ये 1 0 काट दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, नीचे का 1 0 ऊपर का 1 0 काटना है बस। ये 9 और ये 27 जो है वो कटेगा 9 के पाड़े से, 9 के पाड़े से यहाँ एक बार, यहाँ 9 का पाड़ा 3 बार, ये पीछे जो 2 0 नहीं कटे थे वो 2 0 वैसे के वैसे ही रहेंगे। इनको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, गुणा में पीछे जो संख्या के पीछे जो 0 लगे होते हैं वो सब वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। यहाँ 2 यहाँ 2, कितने 0 हो गए 4, यानी 30,000 रुपये में ये जो मोबाइल है वो खरीदा गया था, कितने रुपए में, 30,000 रुपये में। तो चौथा प्रश्न लेते हैं कि रामदीन ने एक गाय है वो 20% लाभ कमाकर उसने बेच दी है। अब ध्यान रखिए 20% लाभ, ये ना तो प्रारंभिक है ना अंतिम है, ये बीच वाली चीज है। लाभ प्रतिशत जो कितना हो गया है यहाँ पे 20%, लाभ कमाकर बेची तो उसे 2,400 रुपये का लाभ हुआ। ये भी क्या है, लाभ ही है। कितना रुपए है, 2,400 रुपये। मतलब ये है, ये प्रतिशत का लाभ है और ये वास्तविक लाभ है। तो हमें यहाँ पे कितने रुपए में गाय खरीदी और कितने रुपए में गाय बेची कुछ भी नहीं दिया गया है। मतलब ये क्रय मूल्य है, ये भी हमारे पास नहीं, और ये जो विक्रय मूल्य है ये भी हमारे पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, क्या करना है इसमें, उसने गाय कितने रुपए में खरीदी और बेची, मतलब ये भी ज्ञात करना और ये भी ज्ञात करना है। जब इस प्रकार से यदि बीच वाली जो चीज़ है यानी जो बढ़ोतरी या कमी वाली चीज़ है वो प्रतिशत में भी दी गई हो और वास्तव में भी उसका मान दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में एक बात याद कर लें कि हमेशा इसमें ये प्रारंभिक जो होगा क्रय मूल्य होगा, चाहे प्रारंभिक जो भी है प्रश्न का जिसमें बढ़ोतरी या कमी हो रही है, उसमें जो ये प्रारंभिक चीज़ है यही हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम पहले ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो हमने जब सूत्रों का निर्माण कराया था वहां हमने बताया था आपको कि भाई ये जो चीज़ है बीच वाली ये हमेशा प्रारंभिक पर होती है, अंतिम पर नहीं होती। ये जो भी लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, हानि होती है तो वो क्रय मूल्य पर होती है, उसके बाद ये अंतिम बनता है। तो इसलिए याद रखें ऐसी कंडीशन जहाँ पे लाभ प्रतिशत और लाभ या फिर हानि प्रतिशत और हानि बीच वाली चीज़ में प्रतिशत और वास्तविक दोनों ही मान हो तो हमें केवल ये प्रारंभिक पहले ज्ञात करनी है। उसके संगत में कौन आएगा, ये 100 के नीचे कौन आएगा, प्रतिशत, प्रतिशत में कौन है यहाँ पे, ये 20%, ये कौन है, लाभ प्रतिशत। तो ये जैसे ही मैं यहाँ लाभ प्रतिशत लिखूंगा सामने लाभ भी होना चाहिए और वो लाभ हमें प्रश्न में दिया गया है। कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा हमें, केवल हम ये लिखेंगे लाभ प्रतिशत और सामने आ जाएगा 2,400। बट्टा के नीचे जो 2,400 क्यों आया, क्योंकि ये लाभ प्रतिशत है और ये लाभ है, एक दूसरे के संगति के हैं। यहाँ से जैसे ही मैं हटाऊंगा वो चला जाएगा कहाँ, गुणा में, पक्षांतरण होने के बाद। चलिए आगे, ये नीचे 1 0 से 1 0 काट दिया, ये 2 के पाड़े से मैंने काटा इसे एक बार, इसे मैं यदि 2 के पाड़े से मैं काटता हूँ तो 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, ये 0 कटा हुआ नहीं है तो वैसे का वैसा ही रहेगा। इन दोनों को आपस में गुणा कर देता हूँ, बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, 120 को गुणा करता हूँ तो 12 एकम हो गया 12, इसके पीछे रह गए 2 0, इसके पीछे रह गया 1 0। जो 0 बचेगा गुणा में उस संख्याओं के पीछे वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। यानी ये जो गाय है वो 12,000 रुपये में खरीदी गई थी। याद रखें ये 12,000 रुपये में खरीदी गई थी। अब और क्या पूछा कि कितने रुपए में बेची, तो अब वो तो हमें सूत्र की जरूरत नहीं है भाई, हम सीधा ही कर सकते हैं कि खरीदी कितने में, 12,000 रुपये में, उस पर कमाए कितने, 2,400 रुपये, तो इस पर ही तो कमाए हैं। तो इसको मैं जोड़कर यानी ये जो 12,000 रुपये में गाय खरीदी गई थी और 2,400 से कमाने हैं फिर जोड़ देंगे तो ये जो बनेगा 14,400 रुपये, ये गाय है वो 14,400 रुपये में बेची जाएगी। तो आज की जो वीडियो है ये आपको कैसी लगी ये मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि आज के हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहें इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।